हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई काफ़ी दिन बाद आज मैं कोई वीडियो बना पा रही हूँ। उसकी वजह यही है जो आपको मेरे चेहरे से नज़र आ रही होगी। जी हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और तबीयत क्यों ठीक नहीं थी उसका रीज़न है जी मेरी आँखें। जी हाँ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी भी ये कम्प्लीटली ठीक नहीं हुई हैं। तो भाई आजकल एक बहुत ज़्यादा कॉमन आई इन्फेक्शन चला हुआ है जिससे आईज़ रेड हो रही हैं, आँखों में स्वेलिंग हो रही हैं, पानी आ रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, जो कि हर एज ग्रुप में हर जेंडर को हो रहा है। सो जी वो मुझे भी हो गया था, मेरे घर में भी हो गया था। सो जी मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं और आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर कर लूं जो आप लोगों के काम आ जाएं और घर बैठे आप किस तरीके से इस वायरस को ट्रीट कर सकते हैं। आजकल जहाँ तरह तरह के वायरसेस जन्म ले रहे हैं और हर एज के लोगों को इससे जूझना पड़ रहा है, वहीं एक नया वायरस उभर कर आया है जिसे आसान अल्फाजों में आप आई फ्लू कह सकते हैं, आई इन्फेक्शन कह सकते हैं या फिर पिंक आई इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। इस वायरस के लगते ही सबसे पहले आपको आंखों में चुभन महसूस होने लगती है, आंखें लाल होना शुरू हो जाएंगी, उनमें से पानी आने लगता है, सूजन यानी कि स्वेलिंग हो सकती है, आंखों में दर्द हो सकता है, लाइट सेंसिटिविटी हो सकती है और कुछ केसेस में तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार इस तरह के सिम्टम्स भी साथ साथ होने लगते हैं। अब ये जानने के लिए तो इंटरनेट भरा पड़ा है कि ये वायरस कैसे होता है और आखिर ये वायरस है क्या, इसके क्या नाम है, इसके क्या टाइप्स हैं। लेकिन ये जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वायरस से बचा कैसे जाए और इन केस अगर ये वायरस हो जाता है तो हम ऐसे क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं घर बैठे जिससे हम इससे जल्दी रिकवर कर जाएं, इसको जल्दी ट्रीट कर पाएँ घर बैठे ही और हमें ज़्यादा डॉक्टर के चक्कर ना लगाने पड़ें। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वायरस से बचा कैसे जाए। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये एक तरह का वायरस है और वायरस क्योंकि कंटेजियस होता है, यानी ये एक से दूसरे को बहुत ही आराम से लग जाता है, बहुत आराम से ट्रांसमिट होता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि भाई इससे बचा कैसे जाए। तो भाई सबसे पहली चीज़ है, जी हाँ, अगर आपके इर्द गिर्द घर में, काम पर या कहीं भी किसी को ये वायरस लगा हुआ है तो ज़रूरी है कि आप उससे एक डिस्टेंस मेंटेन रखें, यानी उसके करीब ना जाएं, उसके इर्द गिर्द ना बैठें, उससे ज़्यादा कांटेक्ट में ना आएँ, अवॉइड करें जितना पॉसिबल हो सके। दूसरी चीज़ है, अब कुछ लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि ये जो आई इन्फेक्शन या आई फ्लू है ये बेसिकली आँखों में देखने से ट्रांसमिट होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली ये इन्फेक्टेड इंसान के छींकने, खांसने, इवन उसके जो सांस लेने की जो सांसें होती हैं उससे बेसिकली ये हवा में ट्रांसमिट होता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड इंसान के करीब जा रहे हैं तो उसकी छुई हुई चीज़ों को हाथ ना लगाएं, यानी कि जिस गिलास में वो पानी पी रहा है आप उसको टच ना करें, उससे दोबारा पानी ना पिएं, जिस बर्तन में वो खा रहा है आप उसमें खाना ना खाएं, उसका टॉवल यूज़ ना करें, उसकी चीज़ें इस्तेमाल ना करें, उसके तकिए पे ना सोएं, उसके पिलो कवर को टच ना करें, उसके ब्लैंकेट इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपने उनसे बचना है, क्योंकि जितना आप उनसे बचेंगे उतने कम चांसेस होंगे आपके भी इन्फेक्टेड होने के। इन केस अगर आपने उसकी चीज़ों को टच कर लिया है या इस्तेमाल कर लिया है तो फ़ौरन गर्म पानी से, साबुन से अपने हाथों को, अपने चेहरे को धो लें, इससे भी चांसेस कम हो जाते हैं इस इन्फेक्शन के मज़ीद फैलने के। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो भाई अगर आपका किसी इन्फेक्टेड इंसान से इंटरेक्शन हो ही गया है या आप वो इंटरेक्शन अवॉइड नहीं कर सकते तो ज़रूरी है कि आप बार बार अपने हाथों को गर्म पानी से और साबुन से अच्छे से धोएं और अवॉइड करें अपने हाथों को अपने चेहरे पर, अपनी आँखों पर लगाने से। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि ये वाला जो वायरस है वो हाथों से बहुत तेज़ी से फैलता है, यानी जब हम अपने हाथों से अपनी आईज़, अपनी नोज़, अपने फेस को टच करते हैं तब ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी इन्फेक्टेड इंसान से इंटरेक्शन के बाद अपने हाथों को बार बार अपने चेहरे पर, अपनी आइज़ पर रब ना करें और अपने चेहरे को, अपने हाथों को और अपनी आइज़ को वॉश करते रहें। तो भाई ये थी वो 3 इम्पॉर्टेंट बातें जिनका आपको ख्याल रखना है इन केस ये वाला वायरस आपके घर में, आपके वर्क प्लेस पे या कहीं भी किसी को हुआ है और आप उसके इर्द गिर्द हैं, तो आपने इन 3 चीज़ों की कोशिश करनी है कि आप ये 3 चीज़ें ना करें।
तो भाई अब सवाल आ जाता है कि इन केस अगर आप इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो आप घर बैठे क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि मैंने भी की हैं, जिससे आप इसकी रिकवरी को तेज़ कर सकते हैं या फिर इसके सिम्टम्स को वर्स्ट होने से बचा सकते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज़ है, जी हाँ, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है जी, आपने टीयर ड्रॉप्स, आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स ख़रीदने हैं, जिन्हें हम ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स भी कहते हैं, जो कि बहुत आराम से किसी भी फार्मेसी से आपको मिल जाएंगे। फटाफट जाके सबसे पहले आपको वो ख़रीदने हैं, या फिर अगर ये वायरल का सीज़न चल रहा है तो आप वो ख़रीद कर अपने घर में फ्रिज में स्टोर कर लें। तो भाई ठंडा करने के बाद इन ड्रॉप्स को आपको हर 2 घंटे में अपनी आँखों में डालने हैं, 1 से 2 ड्रॉप्स। ये वाले ड्रॉप्स टेम्प्रेरी तौर पर हेल्प करेंगे इन केस अगर आपको आंखों में कोई चुभन, कोई जलन हो रही है, तो ये ठंडे ड्रॉप्स आपकी आंखों को सूद करेंगे, रिलैक्स करेंगे, आपकी चुभन को कम करेंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जी हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्मियों का मौसम है, ह्यूमिड मौसम है, चिकना मौसम है, इसलिए आपने बार बार अपनी आँखों को ठंडे पानी से वॉश करना है। और ठंडे पानी से वॉश करने के बाद किसी साफ़ टॉवल या मलमल के कपड़े को अपनी आँखों पर रब नहीं करना, सिर्फ इस तरह से लगाकर क्लीन करना है। इस तरह से करने से अगर इन केस आपकी आंखों में पानी आ रहा है या आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो ये वाला जो कंप्रेस है ये हेल्प करेगा आपकी आंखों को सूद करने में। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो भाई अगर आपके पास इस तरह के जेल बेस्ड कंप्रेस मौजूद है घर में, तो आप इन्हें डीप फ्रीज़र में अच्छे से फ्रीज़ कर कर अपनी आँखों में लगा सकते हैं। अगर इन केस आपके पास ये जेल बेस्ड कंप्रेस नहीं है, तो आप नॉर्मल आइस क्यूब्स को किसी कपड़े में लगाकर अपनी आँखों पर रब करें, यानी एज अ कंप्रेस यूज़ करें। उससे भी आपकी स्वेलिंग कम होगी, आपकी इचीनेस, आपकी रेडनेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जी हाँ, आपने डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करना है, और सिर्फ बाहर की सनलाइट और पोल्यूशन को ही नहीं, आप घर में जो हमारी नॉर्मल वाइट और येलो लाइट्स होती हैं उनकी रोशनी से भी अपनी आँखों को बचाना है। उसका रीज़न ये है कि जब डायरेक्ट लाइट आपकी आँखों पे पड़ेगी तो आपको लाइट सेंसिटिविटी होगी, आपको चुभन होगी। इस चीज़ से बचने के लिए आप इस तरह के ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो घर में भी पहने, इसे बाहर भी पहने, टीवी देखते वक्त, मोबाइल यूज़ करते वक्त, इन सारी चीज़ों को करते वक्त आपने अपनी आँखों को इस लाइट की रेस से बचाना है। तो जी यहाँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, और वो डिस्क्लेमर ये है कि भाई मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि इस आई इन्फेक्शन से मैं गुज़री हूँ, मेरे घर में बहुत सारे लोग, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम सबको ये आई इन्फेक्शन कंटेजियसली हुआ है, एक के बाद एक हुआ है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की और कोशिश किया कि हम घर पर ही इसे ट्रीट कर पाएँ, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोल्ड कंप्रेस यूज़ करने का कह देंगे या फिर कोई आई ड्रॉप सजेस्ट कर देंगे। तो इनिशियली तो हमने यही कोशिश की कि हम घर बैठे ही इसे ट्रीट करें, और इस वीडियो में जो मैंने आपको 3-4 मोटी मोटी बातें बताई हैं, हमने बेसिकली वही अडॉप्ट करके अपने जो सिम्टम्स थे उनको कंट्रोल किया। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सिवियर कोई सिम्टम्स नहीं आए थे, इसलिए हमारे लिए आसान हो गया था घर बैठे इसको रिकवर करना। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि जब आपको हल्का हल्का महसूस होने लगे कि आपको आइज़ में दर्द हो रहा है, या आपकी आइज़ हल्की हल्की रेड हो रही है, या आपको इचीनेस हो रही है, तो आप फ़ौरन ही ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दें। इससे बहुत हद तक आप इसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन इन केस अगर आपको आई इन्फेक्शन के साथ साथ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, तब मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं और एंटीबायोटिक्स का प्रॉपर एक कोर्स करें, जिससे ये इन्फेक्शन जड़ से ख़त्म हो पाए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और इसे घर पर ही ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये वाला इन्फेक्शन दोबारा से आ जाए। ऑल्दो ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा सिवियर नहीं है, ये तकरीबन हर मानसून और हर गर्मियों के मौसम में आता है, लेकिन इस बार क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा वरिड हैं। वरना हमने अक्सर देखा है कि बच्चों में और बड़ों में ये वाला जो वायरस है वो आता जाता रहता है। तो अगर आपको यह इन्फेक्शन हो गया है तो इतनी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ये रिकवर हो जाता है। आपने बस थोड़ी बहुत बातों का ख्याल रखना है, जिनमें सबसे नंबर 1 आ जाता है कि अगर आपको यह इन्फेक्शन हो गया है तो आपने अपने घर में ही रहना है, अपने आप को घर में ही लिमिट करके रखें, और घर में भी कोशिश करें कि या तो कोई अलग कमरा ले लें या फिर कोई एक अलग सेक्शन ले लें, जहाँ पे आप 1-2
दिन तक अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करें, ताकि ये वाला जो वायरस है वो आपके घर के बच्चों को या किसी और को यानी बूढ़े लोगों को जल्दी ना लगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है जी अपनी चीज़ों को अलग कर लें, यानी कि अपने बर्तन, अपने टॉवल, अपने बिस्तर को अलग कर लें। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर आपने मेडिसिन ली हुई है तो आप उसको कंटिन्यू करें, और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं गए हैं तो आप घर बैठे ही कोल्ड कंप्रेस, आई ड्रॉप्स, इस तरह की चीज़ों से खुद को कंट्रोल करें। वैसे डॉक्टर्स यही कहते हैं कि ये जो आई इन्फेक्शन है ये मोस्टली 3 to 4 डेज़ या मैक्सिमम 10 से 12 दिन में खुद ही चला जाता है, इवन अगर आप इसको ट्रीट ना भी करें। यहाँ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट मशवरा देना चाहूँगी कि अगर आपके घर में किसी बच्चे को ये इन्फेक्शन हो गया है तो इसको लाइटली ना लें और डेफ़िनेटली डॉक्टर को दिखाएं, और डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें। तो जी लास्ट में मैं आपके साथ कुछ आई ड्रॉप के कॉम्बिनेशंस शेयर कर देती हूँ जो आप चाहें तो अपने रिस्क पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स मुझे तो फ़ील नहीं हुए और मेरे घर में तकरीबन सब लोगों ने यूज़ किया है। इवन अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो इन्हीं किसी कॉम्बिनेशंस में आपको आई ड्रॉप्स रेकमेंड करेंगे। सो इन केस अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते किसी भी मजबूरी के तहत, तो आप इनमें से कोई भी आई ड्रॉप्स लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 दिन इस्तेमाल करें। अगर आपको फ़र्क नहीं आता है तो फिर आप ज़रूर डॉक्टर को कंसिडर करें। बच्चे प्लीज़ ये आई ड्रॉप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बच्चों की आई सेंसिटिव होती है, इससे मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। ऑल्दो ये आई ड्रॉप्स मैंने खुद इस्तेमाल किए हैं, मेरे बच्चों ने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन फिर भी मैं इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करूँगी कि आप कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की इजाज़त के बिना इस्तेमाल करें। इसलिए अगर आप ये मेडिसिन ख़रीद भी रहे हैं तो इसे एज अ टेम्प्रेरी सोल्यूशन ही ख़रीदें। चलें जी, इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, किन किन चीज़ों पर आप चाहते हैं कि मैं बात करूँ, ताकि मैं अपनी अगली वीडियोज़ में उनसे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।